फ्रेंड्स, मैं मोनिका वर्मा JNIT क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक डीसी जनरेटर जो कि कंप्लीट हो गया था। आज अपनी बात करते हैं डीसी मोटर की। डीसी मोटर तो डीसी जनरेटर में अपन देखे थे, इसके पार्ट्स वगैरह देख लिए थे जो कि स्टार्टिंग में दोनों के सेम थे। तो डीसी मोटर क्या करती है, क्या काम करती है? ये बिल्कुल जनरेटर के अपोजिट होती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक को विद्युत में। अब बात आती है इसकी संरचना की। संरचना जो कि किसके समान है? डीसी जनरेटर के समान है। अंतर क्या है? इसके साइज में अंतर है। डीसी जनरेटर साइज में बड़ा होगा और मोटर छोटी होगी। साइज तो ये अंतर आता किस लिए है? आर्मेचर और पोल्स के बीच में एयर गैप क्या होता है? मोटर में कम होता है। तो एयर गैप कम रखा जाता है। एयर गैप कम क्यों रखेंगे? मजबूत चुंबकीय फ्लक्स के लिए। तो इसका साइज छोटा किस लिए हो गया? क्योंकि इसमें एयर गैप कम रहेगा, जिसके कारण मजबूत चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा। तो अब बात करते हैं इसके सिद्धांत की। तो ये किसके सिद्धांत पे काम करती है? विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पे। तो ये होता क्या है? विद्युत चुंबकीय खिंचाव। तो इसको अपने क्या करेंगे? विद्युत सप्लाई देंगे। तो जैसे ही अपने आर्मेचर को इसको विद्युत सप्लाई देंगे तो उससे क्या होगा? ईएमएफ उत्पन्न होगा। और एक ईएमएफ जब पोलों के बीच में आर्मेचर को घुमाया जाता है तो वहाँ पे क्या होगा? ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो इन दोनों में क्या होगा? एक विपरीत स्वभाव वाला होगा, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे, जिससे ये क्या करेगा? जिससे क्या होगा? एक खिंचाव उत्पन्न होगा, जिससे ये घूमने लगेगा। तो ये क्या होगा? किसके सिद्धांत पे काम करेगा? विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पे। अब बात करते हैं मोटर के कार्यप्रणाली। डीसी मोटर की कार्यप्रणाली। तो देखते हैं अब आर्मेचर किस प्रकार घूमता है इसमें। ये तो हो गए दो पोल N और S। तो इनका फ्लक्स कैसे होगा? N से S की ओर। तो अब इसमें एक आर्मेचर लगा देंगे। आपको पता ही है, आर्मेचर के एक सिरे से धारा प्रवेश करेगी और दूसरे से बाहर निकलेगी। और जहाँ से प्रवेश करेगी उसको क्या बोलेंगे? प्लस। और जहाँ से बाहर निकलेगी उसको डॉट से दर्शाएंगे। इधर से मान लो धारा प्रवेश कर रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है। तो अब अपने देखते हैं भी जहाँ से धारा प्रवेश करेगी तो इसका फ्लक्स किस प्रकार होगा। तो दाएं हाथ के नियम अनुसार, दाएं हाथ का नियम क्या कहता है भी जिस दिशा में
धारा प्रवेश कर रही है उस दिशा में क्या अंगूठा रखेंगे, और उंगलियां, जो उंगलियां होगी ये क्या बताएगी अपने को, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा। तो इस प्रकार बन रहा है फ्लक्स, इस प्रकार धारा है, तो इस प्रकार क्या बन रहा है, फ्लक्स बन रहा है। तो इसका फ्लक्स कैसे होगा, इस प्रकार, इस दिशा में होगा, और इधर से धारा बाहर निकल रही है, तो यहाँ पे फ्लक्स कैसे होगा, ये उंगलियां क्या बताएगी, चुंबकीय फ्लक्स को। तो यहाँ पे फ्लक्स कैसे होगा, इस तरीके से, फ्लक्स की दिशा ये रहेगी। तो फ्लक्स की दिशा ये रहेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसको धार देंगे, तो पहले जब आर्मेचर नहीं था तो इसका फ्लक्स कैसे जा रहा था, एन से एस की ओर, लेकिन यहाँ पे एक बल और लग रहा है जिससे कारण इसका फ्लक्स कैसे काम कर रहा है, इस प्रकार। तो ये क्या होगा, इसकी फ्लक्स की दिशा भी ऐसे हो जाएगी, इस प्रकार, जिससे इधर बल लगेगा तो इसके फ्लक्स की दिशा भी इस साइड हो जाएगी और इधर से इस साइड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार उल्टा बल लग रहा है। तो जिससे ये आर्मेचर का कैसे घूमेगा, वामावर्त, वामावर्त। तो इस प्रकार ये काम करता है। तो ये इसकी कार्य प्रणाली होगी। अब बात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की। फ्लेमिंग के तो आपको ध्यान रखना है, डीसी मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगता है और डीसी जनरेटर में दाएं हाथ का। तो इसमें क्या होता है, बाएं हाथ को अपनों ने इस प्रकार रखना है कि अंगूठा और तर्जनी, मध्यमा तीनों परस्पर क्या हो, 90 डिग्री के एंगल पे हो। तो तीनों 90 डिग्री के एंगल पे हो, तो इसमें अंगूठा क्या दर्शाएगा अपने को, अंगूठा क्या दर्शाएगा, गति की दिशा, गति की दिशा, और जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और मध्यमा करंट की दिशा, विद्युत धारा की। तो इस प्रकार तीनों को क्या रखेंगे, 90 डिग्री के एंगल पे, जिसमें अंगूठा दर्शाएगा गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा। तो आपको ध्यान रखना है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम डीसी मोटर के लिए, दाएं हाथ का नियम डीसी जनरेटर के लिए। तो अब इसका यूज किस लिए करते हैं, हमेशा गति की दिशा ज्ञात करने के लिए। इस नियम का यूज गति की दिशा ज्ञात करने के लिए करेंगे। अगर आपसे पूछ रहे बाएं हाथ का नियम किस लिए होता है, तो गति की दिशा के लिए, और जो दाएं हाथ का नियम होता है वो ईएमएफ की दिशा के लिए, ईएमएफ की दिशा के लिए। अब आता है डीसी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित कैसे की जाती है। डीसी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करना। तो मोटर की दिशा परिवर्तित करने के लिए दो नियम अपने पास, मतलब दो तरीके हैं। पहला क्या है, आर्मेचर में धारा की दिशा बदलकर, या फिर दूसरा आता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलकर। इन दोनों में से किसी भी एक तरीके को अपना के अपने क्या कर सकते हैं, इसकी घूर्णन दिशा को चेंज कर सकते हैं।
अगर अपने दोनों को एक साथ चेंज कर देंगे तो उससे क्या होगा, मोटर की घूर्णन दिशा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, दोनों को एक साथ करने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली कौन सी विधि है, आर्मेचर में धारा की दिशा को बदलकर। अब बात करते हैं अपने बैक ईएमएफ की। बैक ईएमएफ या इसको क्या बोलते हैं, विरोधी विद्युत वाहक बल, और इसी का ही नाम होता है काउंटर ईएमएफ। काउंटर ईएमएफ, इनमें से कोई भी नाम आ सकता है। तो ये होता क्या है बैक ईएमएफ, अपने क्या करते हैं, जो पोल से चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है उसको क्या करेगा, आर्मेचर काटेगा, जिससे आर्मेचर के काटने से वहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो एक ईएमएफ आर्मेचर काटेगा जिससे ईएमएफ उत्पन्न होगा, और एक क्या होगा जो आर्मेचर पे आरोपित होगा, जो ईएमएफ आर्मेचर पे आरोपित होगा। तो ये दोनों क्या होंगे, विरोधी। जिसको आर्मेचर काटेगा तो वो क्या कहलाएगा, विरोधी विद्युत वाहक बल। तो पोलों द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स को जब आर्मेचर काटेगा तो वहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। वो क्या करेगा, आर्मेचर पर आरोपित ईएमएफ का विरोध करेगा, जिसको क्या बोलेंगे अपने बैक ईएमएफ या फिर काउंटर ईएमएफ। तो इसमें आता है ई बी बराबर, फॉर्मूला होता है इसका फाई जेड एन पी बटा में 60A। तो यही डीसी जनरेटर में होता है ईएमएफ का फॉर्मूला, जिससे इसमें क्या स्थिर रहता है, जेड चालकों की संख्या स्थिर रहेगी, पोल भी स्थिर है 60A, ए भी समांतर पथों की संख्या ये भी स्थिर है। ये चीज़ें सारी क्या रहती है, इसमें स्थिर रहती है। तो इसमें ई भी बराबर क्या बच गया, फाई और एन, फाई एन। तो एन बराबर क्या रह जाएगा, ई बी बटा में फाई। तो इससे अपने कह सकते हैं स्पीड के बढ़ने से ईएमएफ क्या होगा, बढ़ेगा और फ्लक्स कम होगा, ईएमएफ के समानुपाती और फ्लक्स के विलोमानुपाती। तो अब बात करते हैं अपने डीसी मोटर के वर्गीकरण की। डीसी मोटर का वर्गीकरण, तो इसमें 3 टाइप की मोटर होती है। पहले आती है सीरीज मोटर, सीरीज मोटर। दूसरी आती है शंट, तीसरी मोटर होती है कंपाउंड मोटर। सीरीज, शंट और कंपाउंड। कंपाउंड में आते हैं 2 पार्ट्स आगे, डिफरेंशियल और कम्युलेटिव, और उसके आते हैं लॉन्ग शंट और शॉर्ट। तो इसमें सबसे पहले अपनी बात कर लेते हैं सीरीज की। तो अब सबसे पहले बात करते हैं सीरीज मोटर की। तो सीरीज में क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग और लोड तीनों क्या होते हैं, सीरीज में जुड़े होते हैं। आर्मेचर, ये क्या आ गया, लोड, तीनों क्या रहेंगे, सीरीज के अंदर रहेंगे। ये कौन सी वाइंडिंग है, सीरीज वाइंडिंग। आर्मेचर, यहाँ पे जुड़ेंगे डीसी सप्लाई। तो इस मोटर का क्या रहता है, प्रतिरोध कम, रेजिस्टेंस कम होता है। तो इस वाइंडिंग को कैसे बनाएंगे, मोटा तार, कम टर्न, जिससे प्रतिरोध क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इसको हमेशा लोड के साथ स्टार्ट करना चाहिए।
तो लोड के साथ स्टार्ट करने का क्या कारण है? क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या हो रहता है, प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध कम होगा यहाँ पे, तो उससे धारा क्या होगी, कम जाएगी। धारा अधिक जाएगी प्रतिरोध कम होने से। प्रतिरोध कम होगा तो धारा अधिक जाएगी, जिससे आर्मेचर की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी जिससे इसके पार्ट्स भी खुलने का डर रहता है, मोटर को हानि हो सकती है। ठीक है, आर्मेचर की स्पीड बढ़ जाती है। तो इसलिए हमेशा इसको लोड के साथ ही स्टार्ट करना चाहिए, जिससे इसकी नियत स्पीड पे ये चलती रहे। तो अब देखते हैं इसके टॉर्क और आर्मेचर धारा में क्या संबंध रहता है। तो इसमें आर्मेचर धारा टॉर्क के पहले क्या होती है, स्क्वायर में, और बाद में क्या हो जाती है, समानुपाती। तो इसका मतलब क्या हुआ, T समानुपाती IA स्क्वायर। पहले तो होगी स्क्वायर में, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगी ये धारा के समानुपात में। तो इस मोटर का यूज़ किस लिए करते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होने के कारण इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ करते कहाँ हैं, रेलवे, क्रेन और ट्रैक्शन कार्य के लिए। मतलब जो हैवी लोड के लिए इसका यूज़ करेंगे, जहाँ पे उच्च स्टार्टिंग की आवश्यकता हो। अब इसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च कितना होता है, तो स्टार्टिंग में कितना हो सकता है, 5 गुना तक अधिक। फुल लोड का क्या हो सकता है, 5 गुना तक। ठीक है, तो ये सीरीज मोटर है, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।